फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक जैव विविधता में किसकी जातियों की अधिक संख्या है? वैश्विक जैव विविधता में किसकी जातियों की अधिक संख्या है? ऑप्शन है कवक, मोस एवं फर्न, शैवाल, लाइकेन। तो आपका आंसर होगा इसमें कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रचुर अंतराकोशिक धनायन कौन सा है? क्या पूछा है? सबसे प्रचुर अंतराकोशिक धनायन कौन सा है? H+, K+, Na+, Ca+। तो आपका आंसर होगा इसमें K+। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऑप्शन है वैद्युत संचलन, प्रतिबंधन मापन, अपकेंद्रीकरण, पॉलीमेरेज, श्रृंखला अभिक्रिया। तो आपका आंसर होगा इसमें वैद्युत संचलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें बीजा आवरण पतला झिल्ली में नहीं होता है? किसमें बीजावरण पूछा है, पतला झिल्ली में नहीं होता है? आपके ऑप्शन है मूंगफली, चना, मक्का, नारियल। मूंगफली, चना, मक्का, नारियल। तो आपका आंसर होगा इसमें नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाबी युग्मक किसमें पाए जाते हैं? समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाबी युग्मक किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है वोल्वॉक्स, फ्योकस, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा। वोल्वॉक्स, फ्योकस, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा। तो आपका आंसर होगा इसमें स्पायरोगायरा में क्या होते हैं? समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाबी युग्मक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थानबद्ध समुद्री एनीमोन हर्मिट के कवच के स्तर पर चिपक गया, यह संबंध क्या कहलाता है? क्या पूछा है? एक स्थानबद्ध समुद्री एनीमोन है, वो हर्मिट के कवच के स्तर पर चिपक गया है, यह संबंध क्या कहलाता है? तो आपका जो ऑप्शन है वो है सहयोजित, अमेंसिलिज्म, बाह्य परजीविता, सहजीविता। तो आपका आंसर होगा इसमें सहयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है? सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है? ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम, सेकेरोमाइसिस, एस्परजिलस, स्यूडोमोनास। ऑप्शन क्या है? सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक पूछा है। ऑप्शन क्या है? क्लोस्ट्रीडियम, सेकेरोमाइसिस, एस्परजिलस और स्यूडोमोनास। तो आपका आंसर होगा इसमें एस्परजिलस नाइगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है? मानव शरीर में कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है? ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट, रक्ताणु, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो आपका आंसर होगा इसमें टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण के दौरान इसका संचित भोजन किसके द्वारा गतिशील बनाया जाता है? बीज अंकुरण के दौरान इसका संचित भोजन किसके द्वारा गतिशील बनाया जाता है? ऑप्शन है एबीए, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो आपके ऑप्शन है इसमें एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के संश्लेषण का मुख्य स्थल है? वसा के संश्लेषण का मुख्य स्थल है सहलवक, केंद्रक द्रव्य, RIR, SER। तो आपके ऑप्शन है इसमें जो आंसर होगा वो होगा SER। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुन्मील्य परागण का क्या लाभ है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। अनुन्मील्य परागण का क्या लाभ है? ऑप्शन है परागण कारकों पर निर्भरता नहीं है, सजीव प्रजनता, उच्चतर आनुवांशिक विविधता, अधिक प्रबल संतान। तो आपका आंसर होगा इसमें परागण कारकों पर निर्भरता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक क्या हैं? साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक क्या हैं? ऑप्शन है श्वसनमूल, वर्णकी लवक, हेटेरोसिस्ट, आधारकाय। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा वर्णकी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? पफरफिश, उड़न मछली, कटलफिश, सिल्वर फिश। ऑप्शन क्या है? पफरफिश, उड़न मछली, कटलफिश, सिल्वर फिश। तो आपका आंसर होगा इसमें
सिल्वर फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरापुलीय एदा किसकी कोशिकाओं से विकसित होता है? अंतरापुलीय एदा किसकी कोशिकाओं से विकसित होता है? ऑप्शन है अंतःत्वचा से, परिरंभ से, मज्जा किरणों से, जाइलम मध्यतक से। तो आपका आंसर होगा इसमें मज्जा किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? बीजांडकाय के, बीजांड के, भ्रूणकोश के, फल के। ऑप्शन क्या है? बीजांडकाय के, बीजांड के, भ्रूणकोश के, फल के। पूछा क्या है? गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? तो आपका आंसर होगा इसमें बीजांड के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना है? निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना है? नीलहरी शैवाल, मृतजीवी कवक, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ऑप्शन क्या है? नीलहरी शैवाल, मृतजीवी कवक, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो आपके आंसर होगा वो होगा आर्कियोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्तव रिसाव किसकी कमी के कारण होता है? आर्तव रिसाव किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन की, वेसोप्रेसिन की, प्रोजेस्टेरोन और FSH। तो आपका आंसर होगा इसमें प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? नीट 2016 में पूछा गया है, किसी वृक्ष की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? वार्षिक वलयों की संख्या से, इसके अंतःकाष्ठ के व्यास से, इसकी ऊंचाई और घेरे से, जीव सहती से। पूछा गया है वृक्ष की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा वो होगा वार्षिक वलयों की संख्या से। वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? 1985 में, 1990 में, 1975 में, 1981 में। तो आपका आंसर होगा इसमें 1981। क्या पूछा है? वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम पूछा है और इसका आंसर जो है वो है 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकशाबी युग्मक की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है? समयुग्मकता दर्शाता है पूछा है, न कि नहीं दर्शाता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है सर्गासम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा स्पायरोगायरा। पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन अकशाबिक युग्मक की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है? आंसर क्या है? स्पायरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल में रखी एक कोशिका का प्रासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जल में रखी एक कोशिका का प्रासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन है सूत्रकणिका, रसदानी, लवक, राइबोसोम। सूत्रकणिका, रसदानी, लवक, राइबोसोम। तो आपका आंसर होगा इसमें राइबोसोम। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं? नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीर्णमान पत्तियों में, तरुण पत्तियों में, जड़ों में, कलियों में। पूछा गया है नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं? और ऑप्शन है जीर्णमान पत्तियों में, तरुण पत्तियों में, जड़ों में, कलियों में। तो आपका ऑप्शन आंसर जो होगा वो होगा जीर्णमान पत्तियों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बुमिन रहित बीज किस में उत्पादित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया एक बार। एल्बुमिन रहित बीज किस में उत्पादित होते हैं? ऑप्शन है मक्का, अरंडी, गेहूं, मटर। ऑप्शन क्या है? मक्का, अरंडी, गेहूं, मटर। तो आपका आंसर होगा इसमें मटर में। मटर में एल्ब्यूमिन रहित बीज उत्पादित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग टिकियाँ बाजार में किस लिए उपलब्ध है? पराग टिकियाँ बाजार में किस लिए उपलब्ध है? पात्र निषेचन के लिए, प्रजनन योजनाओं के लिए, खाद्य संपूरक के लिए और बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए। आपके ऑप्शन क्या है? पात्र निषेचन के लिए, प्रजनन योजनाओं के लिए, खाद्य संपूरण के लिए और बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए। और पूछा क्या है? पराग टिकियाँ बाजार में किस लिए उपलब्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2018 में भी पूछा गया था और 2016 में भी पूछा गया, लेकिन लैंग्वेज चेंज थी, ठीक है। ऑप्शन है इसके जो आंसर है वो है खाद्य संपूरक के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलित आरएनए रज्जुक और पेटिकांसिक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? पेटिकांसिक का मतलब होता है कैप्सोमियर पूछा है ये, ठीक है। क्या पूछ रहा है? इंग्लिश में बोलते हैं कैप्सोमियर्स, ठीक है। कुंडलित आरएनए रज्जुक और कैप्सोमियर निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन है पोलियो वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, खसरा वायरस और पस्ट वायरस। तो आपका आंसर होगा इसमें तंबाकू मोजेक वायरस क्या रखता है? कुंडलित आरएनए रज्जुक रखता है और कैप्सोमियर दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोक्सी प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनोक्सी प्रकाश संश्लेषण किसकी अभिक्रिया किसका अभिलक्षण है? न कि अभिक्रिया पूछी है, अभिलक्षण पूछा है। रोडोस्पाइरलम, स्पाइरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास और उल्वा। तो आपका आंसर होगा इसमें रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम क्या है? एनोक्सी प्रकाश संश्लेषण दर्शाता है, ठीक है। कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद्भिद किसमें होता है? न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद्भिद पूछा है और आपके ऑप्शन है टेरिस, फ्यूनेरिया, लीलियम, पाइनस। तो आपका आंसर होगा इसमें लीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में क्या होता है? विषाणुओं में क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए। क्या पूछा है? प्रोटीन आवरण में पूछा गया है विषाणुओं में क्या होता है? प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए, प्राकेंद्रकी केंद्रक, अकेला गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए दोनों। तो आपका आंसर होगा इसमें प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए पाया जाता है किसमें? विषाणुओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में संकरण तकनीक में क्या प्रयुक्त नहीं होता? क्वेश्चन क्या है? गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में संकरण तकनीक में क्या प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन है वैद्युत कण संचलन, शोषण, सविकिरणी चित्रण और पीसीआर। तो आपका आंसर होगा इसमें पीसीआर, ठीक है, पीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और पवित्र उपवन। बाह्य स्थानीय का मतलब होता है कि जंगल से लाकर किसी भी मतलब कोई भी चीज़ को उसके स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर उसका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। तो उसका आंसर होगा बीज बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है? सामान्य क्वेश्चन है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है और हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है, लेकिन इसकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। क्या पूछा है? वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है? ऑप्शन है यूलोथिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगैरा, पॉलीसाइफोनिया। ऑप्शन क्या है? यूलोथिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगैरा, पॉलीसाइफोनिया। तो आपका आंसर होगा इसमें क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित है उसे क्या कहा जाता है? क्या पूछा है? ओजोन परत कहाँ उपस्थित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अच्छी ओजोन कहाँ पर मिलती है, तो उसका आंसर भी यही होगा समताप मंडल। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? समताप मंडल है। और अच्छी ओजोन पूछ ले तो इसका आंसर क्या होगा? समताप मंडल होगा। और खराब ओजोन कहाँ मिलती है ये वो पूछ ले तो वो होगा क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन जातियों की रेड सूची प्रकाशित करता है? कौन सा संगठन जातियों की रेड सूची प्रकाशित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ICFRE, IUCN, UNEP, WWF। तो आपका आंसर होगा इसमें IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेनों की प्रचुर मात्रा में वृद्धि क्या संकेत देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेनों की प्रचुर मात्रा में वृद्धि क्या संकेत देता है? ऑप्शन है वृक्ष अत्यधिक स्वस्थ है, वृक्ष भारी पीड़ा से ग्रस्त है, वह स्थान अत्यधिक प्रदूषित है, वह स्थान प्रदूषित नहीं है। तो आपके आंसर होगा वो होगा वह स्थान प्रदूषित नहीं है, क्योंकि लाइकेन वहीं उगते हैं जहाँ पर प्रदूषण बहुत कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव है? निम्नलिखित में से किन प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव है? क्या पूछा है? कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव पूछा है
ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, सीफेन, सेकेरोमाइसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन क्या है? साइनोबैक्टीरिया, सीफेन, सेकेरोमाइसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपका आंसर होगा इसमें सीफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? ऑप्शन है कायांतरण की, पुनरुद्भवन की, पीडी एकांतरण की, जैव संदीप्ति की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इसमें पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की क्रिया सबसे ज़्यादा पाई जाती है किसमें? प्लेनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुद्री उपास्थि मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। एक समुद्री उपास्थि मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन है प्रिस्टिस, टोरपीडो, ट्राइगोन, स्कोलियोडोन। तो आपका आंसर होगा इसमें टोरपीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनपचायक कार्बोहाइड्रेट पूछा है? अनपचायक कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका आंसर जो ऑप्शन है वो है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, राइबोज 5 फास्फेट। तो आपका आंसर होगा इसमें लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की सांझे अंत्यवाहिका है। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की सांझे अंत्यवाहिका है। ऑप्शन है मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहक, शुक्रवाहिका। तो आपका आंसर होगा इसमें मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रक्टोज का अवशोषण आंत के श्लेष्मा कोशिकाओं में से होकर रक्त में किस क्रियाविधि के द्वारा होता है? फ्रक्टोज का अवशोषण आंत के श्लेष्मा कोशिकाओं में से होकर रक्त में किस क्रियाविधि के द्वारा होता है? ऑप्शन है सक्रिय परिवहन, सुसाध्य परिवहन, सामान्य विसरण, सह परिवहन। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा इसमें सुसाध्य परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर प्रयुक्त वेक्टर है। मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर प्रयुक्त वेक्टर है टीडीएनए, बैक एंड यैक एक्सप्रेशन वेक्टर, टीए क्लोनिंग वेक्टर। टीडीएनए, बैक एंड यैक एक्सप्रेशन वेक्टर, टीए क्लोनिंग वेक्टर। तो आपका आंसर होगा इसमें बैक एंड यैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन मोचित वाली इंट्रायूटेराइन युक्ति है? क्या पूछा है? इंट्रायूटेराइन युक्ति यानी आईयूडी पूछी है, ठीक है। हार्मोन मोचित ऑप्शन है मल्टीलोड 375, LNG20, गिरवाटोपी वोल्ट। तो आपका आंसर होगा इसमें LNG20, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था, ठीक है। लैंग्वेज चेंज थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? सहायक जनन प्रौद्योगिकी IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? ऑप्शन है अंडाणु का फैलोपी नलिका में, युग्मक का फैलोपी नलिका में, और तीसरा जो है वो भी सेम ही है, युग्मक का फैलोपी नलिका में, और नेक्स्ट जो लास्ट है वो है 16 ब्लास्टोमेयर वाले भ्रूण का फैलोपी नलिका में। तो आपका आंसर होगा इसमें युग्मज का फैलोपी नलिका में, ठीक है। युग्मज का फैलोपी नलिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं? क्या पूछा है? निम्न में से किसमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं? ऑप्शन है सिल्क कॉटन की, ओपनसिया की, मटर की, प्याज की। क्या पूछा है? कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं क्या पत्तियां, ठीक है। तो आपके जो आंसर है वो है ओपनसिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न जातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? जैव समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न जातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? सूची स्तंभ, अपसरण, स्तरण, मंडलन। तो आपका आंसर होगा स्तरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक संकेत कौन सा है जिसकी अंतःस्रावी और तंत्र के दोनों प्रकार के योगदान होते हैं? वह रासायनिक संकेत कौन सा है जिसकी अंतःस्रावी और तंत्र के दोनों प्रकार के योगदान होते हैं? कोर्टिसोल, मेलाटोनिन, कैल्सिटोनिन, एपिनेफ्रिन। तो आपका आंसर होगा इसमें एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? सत्य केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वोल्वोक्स में, एनाबिना में, म्यूकर में, वाउचेरिया में। ऑप्शन क्या है? वोल्वोक्स, एनाबिना, म्यूकर, वाउचेरिया। तो
तो आपका आंसर होगा इसमें एनाबिना। एनाबिना में क्या है, सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन के समीपस्थ संवलित नलिका को काटकर निकाल देने का परिणाम होगा। नेफ्रॉन के समीपस्थ संवलित नलिका को काटकर निकाल देने का परिणाम होगा मूत्र निर्माण का रुकना, अधिक तनु मूत्र, अधिक सांद्र मूत्र, मूत्र की गुणवत्ता और मात्रा में कोई अंतर नहीं। तो आपका आंसर होगा इसमें अधिक तनु मूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतायन किस में बदलाव होने को बताता है। समतायन किस में बदलाव होने को बताता है। निषेचन के पश्चात शुक्राणु में, निषेचन से पूर्व शुक्राणु में, निषेचन से पूर्व अंडाणु में, निषेचन के पश्चात अंडाणु में। तो आपका आंसर होगा इसमें निषेचन से पूर्व शुक्राणु में समतायन बदलाव को बताता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम मस्तिष्क धारिता थी। निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम मस्तिष्क धारिता थी। तो मस्तिष्क धारिता पूछी है। ऑप्शन है होमो एबिलस में, होमो इरेक्टस में, होमो सेपियंस में, होमो निएंडरथैलियंसिस में। ठीक है, होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलियंसिस। तो आपका आंसर होगा इसमें होमो एबिलिस में। होमो एबिलिस में सबसे कम मस्तिष्क धारिता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील यानी नोतल किसके पुष्प का अभिलक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कील अथवा नोतल किसके पुष्प का अभिलक्षण है। ऑप्शन है टमाटर के, ट्यूलिप, इंडिगोफेरा के, एलोई के। टमाटर, ट्यूलिप, इंडिगोफेरा, एलोई के। तो आपका आंसर होगा इसमें इंडिगोफेरा में क्या है, कील नोतल का अभिलक्षण, कील जो है वो इंडिगोफेरा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका युग्मकोद्भिद स्वतंत्र मुक्त रहने वाला नहीं होता। निम्नलिखित में से किसका युग्मकोद्भिद स्वतंत्र मुक्त रहने वाला नहीं होता है। ऑप्शन है पाइनस, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, टेरिस। तो आपका आंसर होगा इसमें पाइनस। पाइनस में क्या है, युग्मकोद्भिद स्वतंत्र मुक्त नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक में चपटे झिल्लीनुमा कोषों के व्यवस्थित चट्टानों को क्या कहा जाता है। हरित लवक में चपटे झिल्लीनुमा कोषों के व्यवस्थित चट्टानों को क्या कहा जाता है। व्यवस्थित चट्टानों को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा, क्रिस्टी, ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमिली। ऑप्शन है स्ट्रोमा, क्रिस्टी, ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमिली। तो आपका आंसर होगा इसमें ग्रेना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें डीएनए एब्सेंट होता है। निम्न में से किसमें डीएनए एब्सेंट होता है। सूत्रकणिका में, हरित लवक में, राइबोसोम में, केंद्रक में डीएनए एब्सेंट होता है पूछा है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसमें राइबोसोम। राइबोसोम में डीएनए एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है। द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है। आंसर है ऑप्शन है नए ठंडे लावा में, नग्न चट्टान पर, अवक्रमित वन में, नए बनाए तालाब में। द्वितीय अनुक्रमण पूछा है तो आपका आंसर होगा इसमें अवक्रमित वन में। ठीक है, अवक्रमित वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के एक से दूसरे सहलगन समूह पर चलन को क्या कहा जाता है। जीन के एक से दूसरे सहलगन समूह पर चलन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है जीन विनिमय, प्रतिलोपन, प्रतिरूपण, स्थानांतरण। क्या पूछा है, जीन के एक दूसरे से सहलगन समूह पर चलन को क्या कहा जाता है। जीन विनिमय, प्रतिलोपन, प्रतिरूपण, स्थानांतरण। तो आपका आंसर होगा इसमें स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में प्रारूपिक वृद्धि वक्र कैसा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पादपों में प्रारूपिक वृद्धि वक्र कैसा होता है। परवलय, सिग्मोइड, रेखीय, सोपान पद आकारित। सोपान पद आकारित। तो आपका आंसर होगा इसमें सिग्मोइड। ठीक है, सिग्मोइड होता है क्या, प्रारूपिक वृद्धि का वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग लैंगिक रूप से संप्रेषित नहीं होता, नहीं फैलता है। पूछा गया है लैंगिक रूप से नहीं फैलता है, कौन सा रोग है। तो आपका आंसर है ऑप्शन है एनसेफेलाइटिस, सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस। तो आपका आंसर होगा इसमें एनसेफेलाइटिस। ठीक है, लाइटिस, एनसेफेलाइटिस नहीं फैलता है लैंगिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रधानता है कौन सा लक्षण स्थल पर कीटों के विविध रूपों के लिए उत्तरदायी है।
निम्न में से प्रधानतः कौन सा लक्षण स्थल पर कीटों के विविध रूपण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है नेत्र, खंडीभवन, द्विपार्श्व सम्मिति, बाह्य कंकाल। ऑप्शन है नेत्र, खंडीभवन, द्विपार्श्व सम्मिति, बाह्य कंकाल। तो आपका आंसर होगा इसमें बाह्य कंकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरण उत्तक किसका अभिलक्षण है? संचरण उत्तक किसका अभिलक्षण है? ऑप्शन है आर्द्र वर्तिकाग्र, खोखली वर्तिका, ठोस वर्तिका, शुष्क वर्तिकाग्र। ऑप्शन क्या है? आर्द्र वर्तिकाग्र, खोखली वर्तिका, ठोस वर्तिका, शुष्क वर्तिकाग्र। तो आपका आंसर होगा इसमें ठोस वर्तिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिजायंगी पुष्प किसमें पाए जाते हैं? परिजायंगी पुष्प किसमें पाए जाते हैं? तो आपका आंसर आपके जो ऑप्शन है वो है गुलाब में, अमरूद में, खीर में, चाइना रोज में। परिजायंगी पुष्प पूछा है तो आपका आंसर होगा इसमें गुलाब में परिजायंगी पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु एक सिरे के समीप होता है उन्हें क्या कहा जाता है? वे गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु एक सिरे के समीप होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उपमध्य केंद्री, मध्य केंद्री, अग्र बिंदुक, अंत केंद्री। तो आपका आंसर होगा इसमें अग्र बिंदुक। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और 2019 जो 19 की एग्जाम हुई थी नीट उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है। सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है भ्रूण उद्धार, कायिक संकरण, कायिक भ्रूण जनन, जीवद्रव्यक संलयन। क्या पूछा है? सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक पूछा है तो आपका आंसर होगा इसमें कायिक भ्रूण जनन। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन की जो तकनीक है वो क्या है? कायिक भ्रूण जनन है। ठीक है, भ्रूण जनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जीवद्रव्य के संलयन को बढ़ाता है या प्रेरित करता है? जीवद्रव्य के संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है? ऑप्शन है IAA और जिब्रेलिन। IAA का मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड और जिब्रेलिन सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट, इंडोल एसिटिक एसिड और काइनेटिन। क्या पूछा है? जीवद्रव्य के संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता पूछा है तो आपका आंसर होगा इसमें पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट क्या करते हैं? जीवद्रव्य के संलयन को बढ़ाते हैं। ठीक है,